हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विथ मी प्रियंका। फ्रेंड्स, हमने अभी अभी यानी 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट किया है। और यह डे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि हम खुश रहने की अहमियत को समझ सके, इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर सके, क्योंकि खुश रहना हमारी लाइफ का सबसे बड़ा उद्देश्य है ना। पर इसके बाद भी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिकॉर्ड 2022 के अनुसार हमारा रैंक इसमें 136 नंबर पर है। तो ऐसा क्यों है कि खुश रहना हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एम है, फिर भी हम उतने खुश नहीं हैं? तो इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास सब कुछ है तो फिर हम खुश क्यों नहीं हैं। और सब कुछ से मेरा मतलब है हमारे पास अच्छा खाने पीने को है, रहने को साफ़ सुथरा घर है, हमारी तबीयत अच्छी है, हम पढ़े लिखे हैं, तो हमारे पास सब कुछ है। कुछ चीज़ों की कमी तो हर किसी को होती है, तो उसके लिए क्यों चिंता करना, जितना है उसमें हम खुश क्यों नहीं हैं। हम लोग नॉर्मली इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, उनकी तरह बनने की चाह में खुद को प्रेशराइज्ड करते हैं। हमें यह लगता है कि सारी प्रॉब्लम हमारे साथ ही है, हम अकेले पड़ गए हैं। हमें कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी है और हमें और चीज़ें और बेहतरीन चीज़ें पाने की चाह है। हमने अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए। हम जैसे हैं, हमारी जो भी सिचुएशन है वो अच्छी है, बेहतरीन है, काफ़ी लोगों से तो बहुत ही अच्छी है। तो इसको एंजॉय करिए, अपने आप को प्रेशराइज्ड मत फील करिए। अगर काम का प्रेशर है भी तो उसे बैलेंस करने की कोशिश करिए, अपने आप को किसी इंटरेस्ट वाली चीज़ में इन्वॉल्व करिए ताकि इस प्रेशर को आप बैलेंस कर सको, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। अगर आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो तो ज़रूरत है कि आपने किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व होना चाहिए जिसमें ना सिर्फ आप फिज़िकली इन्वॉल्व हो बल्कि आपका माइंड भी वहाँ इन्वॉल्व हो और उस चीज़ को आप एंजॉय कर रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो ये अकेले होने के ख्याल भी आपके दिमाग में नहीं आएंगे। हमने हेल्थ कॉन्शियस भी होना चाहिए और इस चीज़ की हमने खुशी महसूस करनी चाहिए कि हम हेल्थ कॉन्शियस है। अगर आपको कुछ बीमारी है भी तो जितना काम दवाइयाँ करती है उतना ही काम आपका पॉजिटिव एटीट्यूड भी तो कर रहा है। तो हेल्थ कॉन्शियस रहिए और इस चीज़ को एंजॉय करिए। अगर हम किसी चीज़ के अभाव में दुखी हैं तो हमें उसके लिए दुखी होने का भी कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि हम कोशिश करके वो चीज़ पा सकते हैं। और अगर वो चीज़ हमें ना भी मिले तब भी जो चीज़ें हमारे पास है वह भी हमें खुश रखने के लिए काफ़ी है। तो उसे एंजॉय करिए, लाइफ हैप्पी हो जाएगी। अब यह सारी चीज़ें करने के बाद भी कभी कभी मन उदास हो जाता है, तो उसका रीज़न यह भी है कि कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से मूड अप एंड डाउन होते रहता है। तो इन हार्मोन्स को भी जान लेते हैं ताकि इसे हम हमारे भले के लिए यूज़ कर सके, प्रॉपरली एक्टिवेट कर सके। यह हार्मोन्स है एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन। एंडोर्फिन यह हार्मोन एक नेचुरल पेन किलर है। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी स्ट्रेस और पेन महसूस करती है, तो इस हार्मोन की वजह से हम एक्सरसाइज को एंजॉय करते हैं। तो इस हार्मोन को एक्टिवेट करने के लिए हमने डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए जो हमारे मूड को खुश कर देगी। सेरोटोनिन यह हार्मोन तब रिलीज़ होता है जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, फिर चाहे हम हमारे लोगों के लिए करें, हमारी सोसाइटी के लिए करें, हमारे नेचर के लिए करें, या फिर हम किसी को कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दें। तो जब भी हम दूसरों के लिए टाइम निकालते हैं हमें अच्छा फील होता है। तो यह भी हमने ज़रूर करना चाहिए। डोपामाइन यह हार्मोन तब रिलीज़ होता है जब हम कुछ चीज़ पा लेते हैं या हमें कोई अप्रिशिएट करता है, तो हमने अपने आप को कुछ छोटे मोटे टास्क देने चाहिए और जिसके कंप्लीशन पे हम खुश हो सकते हैं। यह डोपामाइन रिलीज़ हो सकता है। हमने अपने आप को भी अप्रिशिएट करना चाहिए और दूसरों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो भी खुश हो सके। ऑक्सीटोसिन यह हार्मोन तब रिलीज़ होता है जब हम हमारे लव वन के करीब होते हैं, हम उन्हें
टच करते हैं, उनके साथ शेक हैंड करते हैं, उन्हें हग करते हैं। तो इसे रिलीज़ करने के लिए हमने हमारे फैमिली और फ्रेंड्स को हग करना चाहिए। बच्चों को हग करना एक थेरेपी की तरह काम करता है, हमारे लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी। तो ये चारों हार्मोन्स प्रॉपरली एक्टिवेट हो, इसलिए हमने हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, खुद को ही छोटे मोटे टास्क देने चाहिए, एंजॉय करना चाहिए और अपने लव वन के साथ हमने टाइम बिताना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।